हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड जो MCQs हैं वो बताने जा रहा हूं, जो कि IBPS, PO, LIC और SBI वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो अभी LIC AAO का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, बाकी सभी IBPS एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो ALU होता है वो कंट्रोल यूनिट के साथ मतलब जॉइंट रहता है। तो जब ALU प्लस कंट्रोल यूनिट जो जॉइंट रहते हैं उनको आखिर हम बोलते क्या है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ALU होता है आपका प्लस कंट्रोल यूनिट, तो इन दोनों के मिक्सचर के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रैम, रोम, CPU या PC। तो आंसर है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबोल आपको पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये इसका राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोबोल में O का फुल फॉर्म क्या है, या थर्ड O का, या फिर L का फुल फॉर्म क्या है, B का फुल फॉर्म क्या है। तो B का अगर पूछेगा तो वो बिजनेस हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पूरा याद होना चाहिए। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्रामेबल चिप। मतलब जिसको पहले से ही प्रोग्राम्ड कर दिया गया है चिप को, उसको हम और दूसरे नामों में क्या जानते हैं। तो वो हम रोम। आपको पता है रोम क्या होता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि इस एक बार ये राइट हो गया तो बस आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो कोई चेंजेस नहीं होंगे यानी कि पहले से ही प्रोग्राम्ड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं कंट्रोल यूनिट के जो डेटा स्टोर रहता है उसको टेम्पोररीली पास करते हैं मतलब कंट्रोल यूनिट से। तो वो आखिर हैं क्या। तो रजिस्टर्स जो होते हैं 1 बिट सिंगल बिट पे वर्क करते हैं। आपके रजिस्टर सिंगल बिट पे वर्क करते हैं। तो ये या तो 0 रखते हैं अपने पास एक समय में, या 1 रखते हैं। तो रजिस्टर। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें, यूनिट की बात करें, तो वो भी आपका रजिस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। मतलब पूछ रहा है कि सबसे छोटी मेमोरी साइज़ कौन सी है इनमें से। तो टेराबाइट TB, या फिर गीगाबाइट GB, या फिर किलोबाइट KB, या फिर MB। तो आपको पता है कि सबसे छोटी डेटा यूनिट हो जाएगी KB, जो कि है किलोबाइट। तो ये आपको याद रखना है। और इनमें से अगर सबसे बड़ी पूछता तो टेराबाइट हो जाता आपका सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो क्या होता है, मतलब कितना होता है। तो सबको पता है ऑक्टल नंबर का बेस होता है आपका 8। तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द मशीन लैंग्वेज। मतलब जो मशीन लैंग्वेज थी पहले या फिर जो अभी भी है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो उसका डिसएडवांटेज है मशीन डिपेंडेंट। मतलब जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, बाइनरी नंबर मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है वो आपकी मशीन डिपेंडेंट है। तो उसमें क्या होता है कि जो मशीन डिपेंडेंट है, मतलब आपने अगर XP के विंडो पे कोई प्रोग्राम बनाया है और उसको आप सोचेंगे कि मैक OS पे आप अगर रन करा लें, तो अगर वो मशीन लैंग्वेज में है तो वो आपका रन नहीं होगा। तो मशीन डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस टाइप का सोर्स मॉडल है, मतलब किस टाइप के सोर्स मॉडल का एग्जाम्पल है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है ओपन सोर्स। आपको पता है कि एंड्रॉयड जो है लाइनक्स पे वर्क करता है, वो लाइनक्स के ऊपर बना हुआ है। तो
तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनक्स पे करता है, और लाइनक्स भी जो है आपका वो है ओपन सोर्स है, आपको उसका पूरा कोड मिल जाएगा। तो ऐसे एंड्रॉयड का भी आप पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें कुछ चेंजेस करके आप नया एंड्रॉयड बना सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स मॉडल के तहत वो आता है। अगला देखते हैं, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब जो इंटरनेट का सर्वर होता है, हम बोलते हैं अरे सर्वर डाउन हो गया, साइट नहीं खुल रही। तो इस टाइप से जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सर्वर, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? टेक्निकल अगर बात की जाए तो उसको होस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो होस्ट करता है। तो होस्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब इनमें से कौन सी है जो एग्जाम्पल है कनेक्टिविटी की? डेटा, पावर कार्ड, या फ्लॉपी डिस्क, या इंटरनेट। तो आपको सबको पता है इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा कनेक्टिविटी आज के ज़माने में इंटरनेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट, मतलब वो पूछ रहा कहना चाह रहा है कि कौन सा मेन्यू है जिसको हम सिलेक्ट करें जिसमें हमें कट पेस्ट कॉपी का ऑप्शन मिले। तो वह एडिट। जब हम जो आपका टूल बार रहता है मेन्यू बार, उसमें जो एडिट यहाँ पे सेकंड नंबर पे एडिट जब करते हैं तो उस पर जब ड्रॉप डाउन हमको खुलेगा तो कॉपी, कट, पेस्ट और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन, मतलब आपको अगर डॉक्यूमेंट मान लीजिए डेस्कटॉप पे कोई सेव है और उसको आपको डी ड्राइव में सेव करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसको जब ओपन करेंगे उसमें फिर सेव एज का ऑप्शन आता है। सेव एज के ऑप्शन से आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप उसको कहीं और सेव कर सकते हैं सेव एज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि जो वेब पेज है उसको रिलोड करने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं? जो वेब पेज होता है उसको अगर हमें फिर से रिलोड करना है तो हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? तो वो हम करेंगे रिफ्रेश बटन प्रेस, या तो रिफ्रेश बटन जिसको हम F5 के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको रिलोड करना है तो आप F5 दबाएंगे तो आपका पेज रिलोड हो जाएगा। आप चाहे तो अभी करके देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब अगर सिस्टम में देख रहे हैं तो आप F5 प्रेस कीजिए, आपका पेज रिलोड हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म आ, मतलब जब जो पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं साथ में तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। जब कोई भी दो कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो एक तरह का नेटवर्क आपका बना लेते हैं। तो राइट आंसर है नेटवर्क। अगला देखते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि पूरे कंप्यूटर में, मतलब जो भी आपने फाइल ओपन कर रखी है उसको एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है, वो ये पूछ रहा है। तो कंट्रोल ए सबको होता है, कंट्रोल ए दबाने से ऑल सिलेक्ट हो जाता है। ऑल सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए से। तो ये कुछ MCQs थे जो मैंने कवर किए हैं, जो कि IBPS के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी जहाँ भी कंप्यूटर के MCQs पूछे जाते होंगे, और SSC वगैरह में 1-2 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, तो वहाँ भी ये आपको मदद करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।